इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर कॉमन बेस मोड में कनेक्ट कर रखा है, तो उस समय हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कि कॉमन बेस मोड में कनेक्टेड है। मतलब ये हो गया हमारे पास एमिटर, ये कलेक्टर, और बेस क्या है, कॉमन है किसके बीच में, इनपुट के बीच में और आउटपुट के बीच में, तो उसे कहते हैं हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने क्या करा, ये जो ट्रांजिस्टर है किस में वर्क कर रहा है, एक्टिव मोड में वर्क कर रहा है। एक्टिव मोड में क्या होता है, जो एमिटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, जो कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखेगी, ये वाली वोल्टेज, और वीसीसी इस कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दो वोल्ट मीटर यूज़ करे हैं जो कि मेज़र करेंगे वोल्टेज अक्रॉस। अब ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये मेज़र करेगा वोल्टेज अक्रॉस एमिटर एंड बेस जंक्शन, और ये वाला वोल्ट मीटर मेज़र करेगा वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है दो एमीटर, जो कि एक ये वाला है जो एमिटर करंट को मेज़र करेगा, और ये वाला एमीटर मेज़र करेगा कलेक्टर करंट को। तो ये हमने सर्किट डायग्राम प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये है हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ, और उस समय हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, तो उसे कहते हैं हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास इनपुट करंट क्या है, एमिटर करंट, और इनपुट वोल्टेज क्या है, एमिटर बेस वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, कलेक्टर बेस वोल्टेज। ठीक है, तो कलेक्टर बेस वोल्टेज को हम रखेंगे, इस वाली वोल्टेज को रखेंगे कांस्टेंट पे, और हम यहाँ पर वी ई बी की वैल्यू, एमिटर बेस वोल्टेज की वैल्यू वेरी करते जाएंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एमिटर करंट की वैल्यू मेज़र करते जाएंगे। ठीक है, यूजिंग दिस वोल्ट मीटर एंड एमीटर। अब तो जब हमने वेरी करी वैल्यू किसकी, वी बी ई की, मतलब एमिटर बेस वोल्टेज की वैल्यू वेरी करी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने करंट की वैल्यू मेज़र कर ली। तो हमने क्या देखा कि हमने थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने पे हमारे को दिखा कि लार्ज चेंज आया करंट में। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी वोल्टेज वेरी करने पे देर इज़ लार्ज चेंज या लार्ज इंक्रीज इन करंट, करंट ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत लो है, तभी हमने ज़रा सी वोल्टेज बढ़ाई और करंट ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमें क्या पता चला कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरी करती है 20 से 100 ओम तक, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, लो है। ठीक है, क्योंकि ज़रा सी वोल्टेज बढ़ाने पे करंट ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो यहाँ पर हम इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करें तो इनपुट वोल्टेज चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट होगा। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज क्या है, वी ई बी। ठीक है, तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज हो जाएगा अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, तो इनपुट करंट क्या है, आई ई। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस हो गया चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो हमने वीसीबी की वैल्यू कांस्टेंट रखी, और हमने आर आई मतलब इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्किट डायग्राम प्लॉट करा, हमने वोल्ट मीटर एमीटर लगाए, उससे हमने वैल्यू वेरी करी, हमने आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू फिक्स करके इनपुट वोल्टेज को चेंज करते गए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट करंट की वैल्यू मेज़र करते गए। ठीक है, तो उससे हमने ये कर्व प्लॉट कर लिया, तो इसे कहते हैं हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम अलग अलग वैल्यू पे, मतलब आउटपुट वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट कर्व प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।